नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर आपको तीन मुख्तलिफ खबरें देनी है और इसका ताल्लुक तीनों जमातों से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है, पीपल्स पार्टी से भी है और नून लीग से भी है और तीनों के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर आपको तीन मुख्तलिफ खबरें देनी है और इसका ताल्लुक तीनों जमातों से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है, पीपल्स पार्टी से भी है और नून लीग से भी है और तीनों के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कहाँ से स्टार्ट करें? आइए सबसे पहले ज़रा स्टार्ट करते हैं नून लीग से, फिर आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और फिर सबसे एंड के ऊपर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आता हूँ। नून लीग से जनाब ये खबर ये है कि मामला आज सुबह ये शुरू हुआ कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था, पार्लिमानी जो कमेटी है उसका जो इजलास हुआ था, उसमें इमरान खान साहब ने शिरकत नहीं की थी और कल जो है वो बहुत सारा दिन जो है ये चहमगोइयाँ होती रही। बड़ा लंबा ये इजलास चला, तकरीबन 3 बजे शुरू हुआ था और रात को लेट जाके जो है वो ख़त्म हुआ। बातें यहाँ तक भी सामने आई कि ये कहा गया कि जी इशाइया और उसके बाद अगर बैठना पड़ा तो नाश्ते तक के लिए हम बैठेंगे। तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कमी महसूस की जा रही थी वो महसूस की जा रही थी इनकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। अब इसके ऊपर रात गए एक ख़बर ये आई कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने कहा कि जी मुझे अपोजिशन की जानिब से कहा गया था, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया था कि अगर इमरान खान साहब आए तो फिर हम जो है वो वॉकआउट कर जाएंगे। अब मैंने जब ये पहले मुझे ये पता लगा कि जी ये बात है तो मुझे बड़ी अजीब लगी कि ये शहबाज शरीफ साहब को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी और अगर उन्होंने की है तो गलत की है। और इमरान खान साहब को भी इस किस्म की डिमांड को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था कि जी वो अगर आ गए तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। इस तरह तो फिर कौमी असेंबली भी नहीं चलती कि जी इमरान खान साहब अगर आएंगे तो अपोजिशन वॉकआउट कर जाएगी। इस तरह नहीं होता। जब अगर आप बजट सेशन के अंदर बैठ के पूरी वज़ीर आज़म की तकरीर सुन सकते हैं तो इतने अहम कौमी मसले के ऊपर जहाँ पे अफगानिस्तान डिस्कस होना है, इलाके की सिक्योरिटी डिस्कस होनी है, इस मौके के ऊपर वज़ीर आज़म ना बैठे हों तो कितना अजीब लगेगा। अब उसके ऊपर हुआ ये है कि मैंने थोड़ा सा बैठ के ज़रा एनालाइज किया कि क्या वाकई ऐसा मामला है। अभी मैं इसके ऊपर रिसर्च कर ही रहा था कि मरियम औरंगज़ेब ने आज इस सिलसिले में ट्वीट भी कर दिया और उन्होंने ट्वीट करके इस बात की नफ़ी की कि जी ऐसा कतई तौर पर कोई चक्कर नहीं था, इसको बिलावजह शहबाज शरीफ के ऊपर डालने की कोशिश मत करें कि शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ है। 24 जून का ये लेटर है जो नोटिस है नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट का, जिसमें स्पीकर असद कैसर साहब की जानिब से जो है वो बेसिकली इस मीटिंग को कॉल अप किया गया था कि जी 1 जुलाई को जो है वो 3 बजे मीटिंग होगी। उसके अंदर ये कंप्लीट लिस्ट है, ये जो आप सामने देख सकते हैं। 29 लोग जो हैं उसके अंदर वैसे शामिल हैं, फिर स्पेशल इनवाइटीज भी उसके अंदर शामिल हैं जिसमें 16 लोगों के नाम जो है वो नजर आ रहे हैं। और उसमें ये मरियम औरंगज़ेब ने ये जो नोटिस ट्वीट किया है इसके अंदर इमरान खान साहब का नाम नहीं है। अगर आप नोट करें, सबसे पहले स्पीकर असद कैसर साहब का नाम है और उसके बाद साथ ही जो है वो शहबाज शरीफ साहब का नाम है और उसके बाद बाकी लोग जो हैं जो वुज़रा भी हैं और दीगर जमातों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, सबके नाम है, लेकिन इमरान खान साहब का नाम नहीं। और ये लेटर आया है 24 जून का, यानी 24 जून का मतलब है तकरीबन एक हफ्ता पहले ये फैसला हो चुका था कि इमरान खान साहब जो है शिरकत नहीं करेंगे। उसके अलावा 2 और जो सोर्सेज हैं जो आते हैं जो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं, एक फहद हुसैन साहब जो एक सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और तज्जियाकार भी हैं और अपना कॉलम लिखते हैं डॉन के अंदर, उन्होंने जिस दिन कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा था उस दिन सुबह के वक्त जो कॉलम लिखा था उस कॉलम के अंदर वो सुबह ही आ गया था कि मोस्ट प्रॉब्ली वज़ीर आज़म इसमें शिरकत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ चंद दिन पहले, इस इजलास के चंद दिन पहले भी एक खबर शाया हुई थी द न्यूज़ के अंदर और उसके अंदर भी ये लिखा गया था कि मोस्ट प्रॉब्ली वज़ीर आज़म इसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो ये पहले से ही नजर आ रहा था कि वज़ीर आज़म इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मैं हैरान हूं कि इसके बावजूद क्या कुछ तब्दील हो गया था ऐसा, या ऐसा क्या हुआ है कि ये सारा मलबा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डालने की कोशिश की गई। अब समझने में तो यही आता है कि या तो फिर ये हुआ है कि जो फॉल बैक आया, जो तनकीद हुई इमरान खान साहब के ऊपर, अब उसको काउंटर करने के लिए जो है वो ये सारी बात कर दी गई कि जी शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी इमरान खान अगर आएंगे तो मैं बॉयकॉट कर दूंगा। अगर ऐसा हुआ भी है, अगर ऐसा हुआ है तो अफसोसनाक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल में फिर भी इमरान खान साहब को जो है हर सूरत इस इजलास के अंदर शिरकत करनी चाहिए थी क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंस का ये इजलास था। पाकिस्तान के हवाले से, खित्ते के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था जो उन्हें अटेंड करना चाहिए था। दूसरी डेवलपमेंट जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, अब जरा उसके ऊपर आ जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से खबर ये है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो काफ़ी बीमार हो गए हैं और वो हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। अब थोड़ी सी जो मुझे खबर मिली है, जो अंदर से जो मुझे खबर मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों से, वो कुछ डिफरेंट है, लेकिन मैं
कोशिश करूंगा कि मैं उस साइड पे ना आ जाऊं, कोशिश करूंगा कि मैं उस साइड पे ना आ जाऊं, क्योंकि मामला जो है वो मेडिकल इश्यूज़ का है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को उससे मुहतात रखूंगा। लेकिन इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, गौर से आपने मेरी बात सुनी, इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूं, तो मैं उस तक अपने आप को महदूद रखूंगा। मैंने आपको खबर दी थी कि वज़ीर आला सिंध जो हैं सैयद मुराद अली शाह, अभी मैं कायम अली शाह बोलने लगा था, मुराद अली शाह जो हैं वो अमेरिका जाने लगे हैं, वो अमेरिका जा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर कल जो मैंने आपको खबर दी थी, सबसे पहले मैंने ब्रेक की थी, वो खबर आज उसकी तस्दीक हो गई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान भी कर दिया है इस बात का, ठीक है। अब दूसरा जो इस पार्ट था उस खबर का, वो मैंने आपसे कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन उसमें ज़रा थोड़ी सी डाउट जो है वो सिर्फ ये है कि वो कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसकी कैंपेनिंग के बाद जाएंगे या पहले चले जाएंगे, ये अभी ज़रा डाउटफुल है। लेकिन वज़ीर आला सिंध ने कम से कम मेरी खबर की आज तस्दीक कर दी है, जो पहले नहीं आई थी कहीं पे, कि वो अमेरिका जा रहे हैं। दोबारा ज़हन में रखिएगा, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, आसिफ अली जरदारी साहब के टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, मैं आसपास जो डेवलपमेंट्स हो रही है मैं उसकी बात करूंगा। उसके बाद एक और जो डेवलपमेंट है वो ये कहा जा रहा है कि सिंध की काबीना में चेंजेस होने वाली हैं, सिंध की काबीना में तब्दीलियां होने जा रही हैं, और हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ये तब्दीलियां हो जाए सिंध की काबीना में। ये तब्दीलियां बड़ी देर से ड्यू हैं, 6 महीने से ज़ेर गर्दिश हैं सिंध असम्बली के अंदर, लेकिन वज़ीर आला का बाहर जाना और उससे पहले अगर ये हो जाए, अगर उससे पहले जो है वो ये सिंध की काबीना की तब्दीली, क्योंकि हमेशा ज़हन में रखिएगा ये जो काबीना की तब्दीलियां होती हैं ना, ये बड़ा क्रूशल मौका पॉइंट होता है किसी भी हुकूमत के लिए। उसमें जाहिर बात है कोई वज़ीर बनता है, कोई वज़ारत से हटता है, किसी को अच्छी वज़ारत मिलती है, किसी को बुरी वज़ारत मिलती है। जब ये शफल होता है ना काबीना के अंदर, फिर दर दर फ़ोन आना शुरू होते हैं। किसको फ़ोन आते हैं? वज़ीर आला को फ़ोन आते हैं, या फ़ोन जाते हैं पार्टी के सरबराह को या पार्टी के को चेयरमैन को, इन सबको फ़ोन जाना शुरू होते हैं। तो हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटे में ये डेवलपमेंट हो जाए, हो सकता है, मैं अब सिर्फ इतनी बात करूंगा। बाकी कुछ मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं कि जी कोई फ़ौरन आया है दुबई से इस वजह से, वो भी मेरी इत्तला के मुताबिक खबर ठीक नहीं है। खबर मतलब इस हद तक ठीक नहीं है कि अभी हुआ है, मेरी इत्तला के मुताबिक ये 10 दिन पहले हो चुका था। मैं बस इस हद तक बात रखूंगा कि अभी नहीं हुआ ये। और एक और जो बहुत करीबी हैं, जो फैमिली के अंदर बहुत करीबी हैं, वो कराची में नहीं हैं, वो इस्लामाबाद में हैं। तो हैरानकुन बात यह है कि मतलब मैं हैरान इस बात से हूँ कि वो क्यों इस्लामाबाद में। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बस मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा। तो अल्लाह करे सारे मामला जो हैं वो ठीक हो। मेरे पास जो खबर थी वो यही थी। अब आज ये मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मज़ीद बात नहीं करना चाहता। अब आ जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जनाब मामला जो है वो सीएम हाउस तक पहुँच गया है, और मामला सीधा सीधा जो है वो आम ये जो लैंग्वेज में यहाँ पे कहते हैं जी टीके 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 जनाब। अब ये टीके कौन है? ये टीके जो है वो वैसे तो टीके जो है वो ये अंग्रेज़ी वाला टीके है, लेकिन उसको उर्दू में टीके कहा जाता है। तो वो आम लैंग्वेज में तो यहाँ पे जब लैंग्वेज इस्तेमाल होती है तो कहती हैं उन्होंने टीका लाता। वो बेसिकली होता है कि इसने उसको बेवकूफ़ बना दिया, ये इसने उसके साथ फ्रॉड कर दिया। आम लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी जो है ये लफ्ज़ टीके बड़ा मशहूर है। अब आप हैरान होंगे टीके क्या है, मैं बता देता हूँ। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म नाम का जो है वो ये कहा जाता है जी, ताहिर खुर्शीद साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सीएम के, उनके नाम को शॉर्ट करके टीके कहा जाता है। लेकिन इसका ऑब्वियसली इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो वो जो टीके लगाए जाते हैं, जो मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मैं तो सिर्फ वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि वो इस तरह ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अच्छा, हुआ क्या कि अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर काफ़ी सवेर किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर कि जी वो करप्शन करते हैं और वो इधर उधर जो है वो ट्रांसफर्स करते हैं, पोस्टिंग्स करते हैं और पैसे लेते हैं। इस सिलसिले में उनको 25 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भी जो है अज़मा बुखारी साहिबा को भिजवा दिया गया। वजह क्या है जनाब के ताहिर खुर्शीद साहब जो हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको नैब की जानिब से नोटिस आ गया है आज, और नैब का जो नोटिस है वो उनसे जो जवाब तलब कर रहा है, वो जवाब तलब कर रहा है कि जी ये नोटिस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी सामने देख रहे हैं। इसके अंदर ये लिखा गया है कि आपसे यू आर रिक्वायर्ड टू अपेयर इन पर्सन
विद रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स। और 8 जुलाई को सुबह 11 बजे उनको बुला लिया गया और उनसे कहा है जी आपने जितनी प्रॉपर्टीज इनहेरिट की हैं वो लेकर आएँ, आपके मूवेबल और इनमूवेबल जो जितनी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो सारी लेकर आएँ, जो आपके शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, वो सारी तफसीलात लेकर आएँ, बैंक अकाउंट्स की डिटेल लेकर आएँ, एसेट डिक्लेरेशन प्रोफार्मा जो है वो लेकर आएँ, इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसको, मतलब जितना भी आपका मवाद है वो लेके आप वहाँ पर पहुँचे। और उसकी वजह जो है वो यही है कि इनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं। जब ये सेक्रेटरी मवासलात थे तो उस दौर के ऊपर कहा जा रहा है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम थे कि जी इन्होंने उस वक्त जो है कोई करप्शन की है या पैसे लेके जो है वो मुख्तलिफ तैनातियाँ की हैं और एसेस बियॉन्ड मीन्स बेसिकली उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब मैंने जब पता कराया ताहिर खुर्शीद साहब का तो मुझे जो डिटेल मिली है वो ये है कि ये साउथ पंजाब में जो है इनकी काफ़ी तैनातियाँ रही हैं और आशियाना हाउसिंग का जो पूरा प्रोजेक्ट था उसमें इनका बड़ा अहम किरदार रहा है। और इसके साथ साथ ये सेक्रेटरी CNW भी रहे हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर इनके बारे में कहा जाता है कि काम करने वाले बंदे हैं। साउथ से जो है वो बेसिकली चूंकि इनका जो ताल्लुक वहाँ पे उनकी जो सर्विंग रही है उसकी वजह से उस्मान बुज़दार साहब के बहुत करीब आ गए थे और इसलिए उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट उस्मान बुज़दार साहब करते हैं। मतलब ताहिर खुर्शीद साहब और उस्मान बुज़दार साहब को यूं समझा जाता है कि आपस में इतने करीबी हैं। तो ताहिर खुर्शीद साहब को जो नोटिस जाना है, अब मैं उसकी ज़रा उसमें आ जाऊँ कि ताहिर खुर्शीद साहब को जो नोटिस जाना है उससे आप समझ लीजिए कि दरो दीवार हिलेंगे। मैं बस इतनी बात कहूँगा, दरो दीवार हिलेंगे। जाहिर बात है आपको जब एक चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो मामला तो होगा। और दूसरी बात यह कि ताहिर खुर्शीद साहब कितने करीबी हैं कि मेरी इत्तला के मुताबिक जो सियालकोट के अंदर एक ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है उसमें भी जो टिकट है वो ताहिर खुर्शीद साहब के रिश्तेदार को दी गई है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में या इस वक्त इस प्रेजेंट सेटअप के अंदर ताहिर खुर्शीद साहब का फुटप्रिंट कितना बड़ा है आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हीं के एक रिश्तेदार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से टिकट दी गई है। वो ये कह ये रहे हैं कि वो कवरिंग कैंडिडेट हैं, लेकिन कवरिंग कैंडिडेट का भी ताना बाना किससे जाके मिल रहा है वो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ताहिर खुर्शीद साहब तक जो है ये बात जाती है। तो मामलात काफ़ी सीरियस हैं। अब देखना यह है कि मामलात स्टार्ट तो अक्सर सीरियस होते हैं लेकिन फिर पहियों में से हवा निकल जाती है। हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि पहिया फर्स्ट क्लास चल रहा होता है, एहतसाब का पहिया डग 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 स्टार्ट करता है, लेकिन फिर कुछ हो जाता है कि पहिए में से हवा निकल जाती है। जहांगीर तरीन साहब का मामला आपके सामने है, पहिया फर्स्ट क्लास चल रहा होता है, धड़म करके उसमें से हवा निकल जाती है। अलीम खान साहब के हवाले से पहिया तेज़ होता है फिर खुद बहुत स्लो हो जाता है, पता नहीं बैठे बैठाए। उसके बाद और भी इनके वुज़रा, कई वुज़रा लिस्ट है पूरी, वो पहिया चलना शुरू होता है लेकिन फिर एकदम फस करके कोई आके उसके अंदर सुई लगाता है और पहिया पंक्चर हो जाता है। तो पहिया यहाँ तो शुरू हुआ है, अब देखेंगे पहिया आगे ट्रेवल करता है या नहीं। तो इस वीलॉग से अब तक के लिए इतना ही। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।